नहीं नहीं नहीं, मैंने कॉमर्स में काम हमेशा देखिए। जो स्मॉल बजट फिल्म का जो कॉमर्स होता है ना, वो कभी ज़ाया नहीं जाता। आप मेरी तो दो थिएटर में दो फिल्में रिलीज हुई हैं। एक 50 थिएटर पे हुई थी और एक 150 पे हुई थी। और एक शाम को रात में शो होता था। और एक सी, अगर एक्टर के बारे में आपको देखना है, मनोज बाजपेयी हैं या हम लोग हैं या व्हाटएवर पंकज त्रिपाठी है, इन लोगों के बारे में अगर देखना है आपको, तो उनकी इनके सिनेमा को ना 2000 या 3000 स्क्रीन पे रिलीज करके तब जज करो। एक सीन के लिए भी मैं कतराया नहीं कि एक सीन है ना करो। आई थिंक मैंने इतनी अपनी लाइफ में इतनी सारी फिल्मों में एक एक सीन किए, और फिर धीरे से 2 सीन मिले, और उसको कई साल लग गए, फिर धीरे से फिर 3 सीन मिलने शुरू हुए। तो मेरा अचानक से कुछ नहीं हुआ, बहुत स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ग्रेजुअली हुई। जिसमें ये घटना होती है, जो प्रोटैगनिस्ट है वो कैसे सॉल्व करता है इस मिस्ट्री को, मर्डर मिस्ट्री को, इस चीज़ के ऊपर वो बहुत ही अंदाज उसका बहुत ही अलग है। तो ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे एक आलसी सा गाँव है। बहुत स्लो है मोशन, मतलब लोगों का और जो ऑफिसर्स हैं उनका भी वो, क्योंकि गांव ऐसा है तो वहाँ पे जो तरीका है किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का, वो भी बहुत स्लो है। जैसे काइंड ऑफ उसके गांव की जो रिदम है वो। मेरा कैरेक्टर नेगी का कैरेक्टर है, जो कॉप है, और कैसे तो वो अपनी टीम के साथ कैसे सॉल्व करता है चीज़ों को। उसकी खुद की भी प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ के ऊपर। तुम सिनेमा को चुनते हो, सिनेमा को क्यों चुनता है, तुम्हें बता दो तो काइंड ऑफ सिनेमा देख तुम्हारा कैसा होता है मैं आई डोंट नो, आई थिंक ऑफ कोर्स सिनेमा एक बहुत बड़ा मीडियम है, तो हमारी तो औकात नहीं कि हम बट जितने कोशिश की जा सकती है उसके करीब जाने की, एक अच्छे सिनेमा की तरफ कोशिश की जा सकती है, उतना ही कर सकते हैं। आई थिंक हम ट्राई करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम करके आएँ, ऑनेस्टी के साथ करके आएँ, ट्रूथफुली काम करके आएँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ वही है, to be honest to what you're doing. But the kind of characters you play, और mostly all of them become iconic characters. कोई ऐसा character तुम्हारा नहीं है जो लोग याद करना नहीं चाहते, याद करके लोग बोले this is what it is. People अभी भी आते थे, people know your character also. So that is the story that you want. मैं हमेशा यही चाहता भी था कि मुझसे ज़्यादा मेरे कैरेक्टर के बारे में लोग जाने, मेरी क्या अदाएँ हैं, ये है वो ना, कि जो कैरेक्टर की जो नुआंसेस हैं वो एंजॉय करें ऑडियंस, या वो देखें, वो समझें। मतलब मैं यही चाहता था हमेशा, ताकि नवाज़ को जाने, मेरे कैरेक्टर से कनेक्ट हो, बस यही एक ख्वाहिश होती है एक एक्टर की। इस तरीके की चीज़ें तुमने की है, तुम फॉर द काइंड ऑफ जर्नी दैट यू टेक कर जहाँ तक पहुँची तुम्हारी लुक बैक करके, तो तुम क्या लुक बैक करके देखते हूँ तो मैं तो बहुत ही शुक्रिया ऊपर वाले का मनाता हूँ कि थैंक गॉड मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी औकात से बाहर की चीज़ें, जितनी भी जिस जगह पे भी मैं हूँ, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, है नहीं, कभी नहीं सोचा था। कितने सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल भी देते कि देखो नवाज स्टार्टेड विद स्मॉल गोल, बट टुडे वेयर ही इज, एग्जाम्पल भी तुमने सेट किया है। मैंने ये सोच के तुमने किया था कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहा हूँ, बट मैं अपना काम करता जा रहा था, जो मुझे मिलता रहा मैं करता रहा। मैंने कभी कोई चीज़ छोड़ी नहीं, एक सीन के लिए मैं कतराया नहीं कभी। Some 5 minutes of silence, please. Thank you. एक सीन के लिए भी मैं कतराया नहीं कि एक सीन है ना करो। आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी फिल्मों में एक एक सीन किए, और फिर धीरे से 2 सीन मिले, और उसको कई साल लग गए, फिर धीरे से फिर 3 सीन मिलने शुरू हुए। तो मेरा अचानक से कुछ नहीं हुआ, बहुत स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ग्रेजुअली हुई। आज के टाइम कॉमर्स पे हावी है, तरीके से सिनेमा बनता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट?
तो ये जो कॉमर्स आर्ट करता है क्या होता है? अगर कॉमर्स हावी होगा, आप हावी होने की बात करें, कॉमर्स हावी होगा तो फिर आर्ट पे भारी होगा, तो फिर आर्टिस्टिक नहीं होंगी चीज़ें, फिर सिनेमा नहीं, फिर वो कुछ शायद धंधा होगा, क्योंकि आप जैसे आपने बताया, हाँ वो प्रोजेक्ट हो जाएगा डेफिनेटली। हाँ, आर्ट में चूंकि इतना दम है, अगर आप चाहें तो आर्ट हावी हो सकती है और उसको फॉलो करेगा पैसा, उसको फॉलो करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे फेस्टिवल जो बहुत ही क्रेडिबल फेस्टिवल हैं, जिन्होंने अपनी साख जो है बाय द टाइम बनाई है, एकदम तो अचानक नहीं होता। लाइक जैसे बहुत एग्जाम्पल है, या हमें या बहुत सारे एक्टर्स को ही ले लीजिए, हमें थोड़ा ना, हमें लगता था कि हम पे कौन पैसा लगाएगा, लेकिन बाय द टाइम आज की तारीख में तुम सुन ही हो कि लोगों ने लोग आज हमारी इंडस्ट्री में लोग समझते हैं इस चीज़ को कि नहीं लगाया जा सकता है ना, एक मॉडेस्ट बजट में इनके साथ फिल्में बनाई जा सकती हैं और वो कभी भी लॉस नहीं होता। वो देखिए हमेशा क्या होता है ना, बजट हिलता है, लेकिन अगर हमारे एक मॉडेस्ट बजट में जो फिल्म बनती है तो आज बहुत सारे वेन्यूज़ ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो इजीली रिकवर हो जाती है। इसीलिए तो हमें बार बार लेते हैं ना लोग फिल्म में। हाँ इकोनॉमिक्स, और तुम इकोनॉमिक्स समझते हो, बता रही हाँ। आपने, तुम इकोनॉमिक्स की बात, तुम नॉर्मल जो लाइक टॉकिंग इकोनॉमिक्स से, तुम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो। मतलब मैं तो एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो रिस्पेक्ट देते हैं लोग मेरे उसकी वजह से थोड़े देते हैं, हमारी मेन कहीं ना कहीं आपकी आर्ट की वजह से, आपके काम की वजह से ही देते हैं। तो कॉमर्स और उसमें यही फ़र्क है, कहीं ना कहीं आर्ट, अगर आप आर्टिस्ट हैं, कोई भी अगर आर्टिस्ट है तो डेफिनेटली लोग हर आदमी चाहता है कि उनके साथ काम किया जाए। प्रोडक्शन का क्या प्लान, प्रोडक्शन को लेकर कुछ और करने का? मेरा तो कोई प्लान नहीं है प्रोडक्शन। 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के फेस्टिवल में सिनेमा को लेके आए कि तो उसका कोई कन्वर्जन होता है, किस तरीके का सिनेमा को उससे बेनिफिट होता है कि विजिबिलिटी बढ़ती है, डिस्कशन होता है, क्या होता है? ऑफ कोर्स आर्टिस्टिक सिनेमा, यहाँ पे जो आज बच्चे आए हुए हैं वो क्या बोले थे लोग वहाँ पर? वहाँ पे क्या बोले थे लोग? वहाँ पे घेरे थे लोग, क्या बोले थे? आई डोंट नो क्या कहा। घेरे हुए थे ना बच्चे? हाँ, बच्चे जो घेरे हुए थे, वो बच्चे हैं जो सिनेमा जानते हैं, जो अच्छा सिनेमा बनाना चाहते हैं, है ना, उनसे पता चल जाता है ना। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो चाहते हैं कि एक आर्टिस्टिक सिनेमा क्रिएट हो हमारे कंट्री में, वो है ना, क्योंकि आप जब आते हैं, कोई नया बच्चा आता है, वो बहुत सीरियस होता है उसके लिए, और वो चाहता है कि मैं कुछ वर्ल्ड का कुछ ऐसा कुछ काम करूँ, इतना अच्छा सिनेमा बनाऊँ ताकि वर्ल्ड में पहचान हो, है ना, इसीलिए आते हैं। तो डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ाता है फेस्टिवल। और यहाँ पे जैसे मास्टर क्लासेस होती हैं, पैनल होते हैं, जो सीरियस लोग अपनी आर्ट के लिए सीरियस है, उनके डिबेट होते हैं, लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं। भाई कोई आपकी पर्सनल चीज़ों के लिए नहीं आते वो, है ना, आपकी पर्सनल बातें सुनने के लिए नहीं आते, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वो चाहते हैं आर्ट और क्राफ्ट क्या है, अगर एक्टर बात कर रहा तो उसके क्राफ्ट क्या है, सिनेमा की, उस सिनेमा को, उस फिल्म को किस तरीके से बनाया, क्या क्या परेशानी हुई उस आर्टिस्टिक सिनेमा को, है ना। कोई यहाँ कलेक्शन के लिए थोड़ा ही कितना हुआ ये पूछने के लिए थोड़ा ही आता है। तो क्योंकि सीरियस हैं वो लोग अच्छे सिनेमा के लिए, तो वो अच्छी बातें ही सुनना चाहते हैं। मास्टर क्लास में क्या है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा बोलने का, मास्टर क्लास में तुमने बहुत कुछ बोल दिया, क्या बोला? किसने? बस 1-2 more questions। किसने? तुमने भी, अच्छा बाद में बात करते हैं, खाली लास्ट क्वेश्चन, तुम गोवा में क्या करे, गोवा में कौन सी फिल्म की शूट करेगा, बात कर सकते हो? मैं तो अभी फ़िलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, और हाँ उसका नाम मैं नहीं बता सकता, प्रोडक्शन नंबर 8 है, तो शूटिंग भी है यहाँ 10-12 दिन तक मेरी। और उसके बाद विनोद भानुशाली जी उसके प्रोड्यूसर हैं, फाइनेंसर हैं, तो लेट्स सी। और एट द सेम टाइम फेस्टिवल में आने का मौका मिल गया। और ये हमारे डायरेक्टर हैं आनंद साहब। ये आनंद मतलब आई डोंट लाइक द वर्ड अनकन्वेंशनल, बट दिस आनंद के बारे में बताओ। तो ये डायरेक्टर कभी सीधा सिनेमा नहीं बनाता है। इस आदमी की जो क्लैरिटी है ना अपने सब्जेक्ट को लेकर, टेढ़ा भी तो उतना ही है ये। वो अच्छा लगता है, वो हमारे हेल्पफुल होता है एक्टर के लिए टेढ़ा होना। सीधे से तो कोई भी कर ले, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होके चलता है ना कैरेक्टर या फिल्म या टॉपिक, कोई भी स्टोरी, तो उसमें मज़ा आता है ना।
जब लेके आया था, लास्ट क्वेश्चन, लेके आया था तब तुम्हें क्या बोला था? जब लेके आनंद बोला कि ये बनना करना है तो क्या बोला? सी आनंद के बारे में मैं बहुत पहले से जानता था, फकीर के टाइम से जानता था, और मैंने एक वीडियो भी किया हम लोगों ने। और आनंद की जो सेंसिबिलिटी है, मैं हमेशा, हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं वो पता चल जाता है कि क्या थॉट है उनका। आई थिंक उसी थॉट की वजह से ही मुझे लगा कि इस आनंद के साथ काम करना चाहिए। थैंक यू। दो सवाल मेरे बस। एक भी आपने अभी कॉमर्स और उसकी बात की, तो आर्ट तो इतना हावी हो गया था कि बड़े बड़े एक्टर आपके पास आ गए थे कि आप उनकी फिल्में एक मजबूत हिस्सा करें। आप बीते 1-2 सालों में, क्योंकि जितनी फिल्में रिलीज हुई कौन सी कॉमर्स ने काम नहीं किया, आपने जैसे बातचीत में आपने कहा भी था कि संजय अगर ये नहीं, मैंने कॉमर्स में काम हमेशा, देखिए जो स्मॉल बजट फिल्म का जो कॉमर्स होता है ना, वो कभी ज़ाया नहीं जाता। आप, मेरी तो थिएटर में 2 फिल्में रिलीज हुई हैं। एक 50 थिएटर पे हुई थी और एक 150 पे हुई थी, और एक शाम को रात में शो होता था। और एक अगर एक्टर के बारे में आपको देखना है, मनोज बाजपेयी हैं या हम लोग हैं या व्हाटएवर पंकज त्रिपाठी हैं, इन लोगों के बारे में अगर देखना है आपको, तो इनके सिनेमा को ना 2000 या 3000 स्क्रीन पे रिलीज करके तब जज करो। करेक्ट।